इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2,60,200 रुपए की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 3 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त हो। इस पर प्रतिवर्ष ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित होता है। राम का हिस्सा बताना है। भाई 2,60,200 रुपए को डिवाइड करना है। मैं मान लेता हूँ राम को x रुपए मिलते हैं और श्याम y रुपए लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि राम का 3 सालों में 3 वर्षों में जो धनराशि प्राप्त होती है राम की कितनी हो जाएगी, x इंटू 1 प्लस क्या दिया 1 प्लस r/100 होता है। r कितनी दी गई 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 इसकी पावर 3 सालों में। y को प्राप्त 6 सालों में जो y को प्राप्त होती है मतलब श्याम को प्राप्त होती है उससे, तो y कितनी राशि हो जाएगी श्याम की, y 1+4 डिवाइड बाई 100, ये कितने सालों में 6 सालों में, ये इसकी वैल्यू बता रहे हैं। यहां से देखो 3 से 3 बार कट जाएगा तो x बटा वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, वहां पर बचेगा 104/100 की पावर 3 में, 3 पावर से 3 पावर तो कटी गई। अब मेरे पास क्या हो गया x अपॉन वाई क्या हो गया मेरे पास, 4 से काट लेता हूं 26/25 की क्यूब। ये कितनी हो गई टोटल, 26 का क्यूब होता है 17,576 और 25 का क्यूब क्या होता है, 25 का क्यूब होता है 15,625। ठीक है, अब टोटल राशि जो मेरे पास दी गई है वो दी गई है 2,60,200। इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा भाई, 17,576 प्लस 15,625। तो 6 5 11 असल पाई 1, 9 1 10 असल पाई 1, 11 1 12 असल पाई 1, 12 1 13 असल पाई 1 33। तो 33,201 की वैल्यू दी गई है और पूछी किसकी है, राम का हिस्सा पूछा है। राम का हिस्सा हमने क्या माना था x की वैल्यू क्या रही 17,576। ये कैलकुलेशन करनी है। अभी कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो यहां पर आपको दिख रहा है 17,000, यहां आपको दिख रहा है 33,000। अगर मैं इससे 2 बार भी काट दूं, वैसे तो 34,000 प्लस आएगा, 2 बार भी काट दूं तो यहां पर देखो 2 से कम आएगा, 2 से कम आएगा। अगर मैं 2 भी मान लूं तो 1,30 आ रहा है, 1,30, जबकि हमें कम से भाग देना तो 1,30,000 से तो ज्यादा आंसर आएगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारा कट गया, 1,25,000 कट गया और 1,08,000 कट गया। अब क्या 1,50,000 आएगा, 1,52,000 आएगा या 1,37,000 आएगा, ये देखना है। 1,52,000 आने के लिए हमें कम से कम ये कितनी बार कटना चाहिए, ये लगभग 1.7 आना चाहिए यहाँ पर। अब 17 × 17 तो क्या होता है, 17 × 17 क्या होता है भाई 119, तो ये तो लगभग बहुत कम हो गया 11,000। तो ये लगभग 1.8 टाइम कट रहा होगा, 1.8 टाइम्स या 1.9 टाइम्स, इस 1.9 टाइम्स के करीब कट रहा होगा। तो ये सिर्फ इतना ही अंतर पैदा करेगा कि 1,37,000 तक पहुंच जाए, 1,37,000 तक पहुंच जाए, 1,52,000 तक तो नहीं, ये नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आपको अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा सा करना है, 1,37,745.022, या फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल होगी तो अप्रोक्सीमेशन लगाना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 2 से कम आएगा इधर पर। अगर 2 भी मान लेता हूं तो 1,30,000। अब 2 से कम आएगा, भाई कम का भाग देंगे तो ज्यादा आएगा, 1,30 से तो ज्यादा आएगा, 1,30 से ज्यादा 2 ऑप्शन है। फिर क्या 1,52 तक पहुंच सकता है, ये 1,52 मतलब लगभग 1.6 या 1.7 से भाग देना पड़ेगा, नहीं इतना कम ये कटेगा नहीं, क्योंकि 1.5 कितना हो गया 17 और 17 का आधा 8.5, 25,000 तक ही पहुंच रहा हूँ, 25-26,000 तक, मुझे 33 तक जाना है। तो ये लगभग 1.8 प्लस ही आएगा, 1.8 प्लस आएगा। तो इसको जब भाग देंगे तो ये 1,37,000 तक ही पहुंचेगा। ठीक है, इसके अप्रोक्स हमारा आंसर बी, हमारा आंसर सही हो जाएगा।